आज का ये वीडियो आपके जीवन की एक बहुत ही गंभीर और गहरी सच्चाई को उजागर करने वाला है, जिसे जानना आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है। आने वाले समय में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का गोचर कुछ ऐसा संकेत दे रहा है जिसे नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपके जीवन में आपके बेहद करीब एक ऐसी स्त्री की ऊर्जा मंडरा रही है, या वो आपके जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, जो बाहर से तो बहुत मीठी, सुलझी हुई और शुभ चिंतक लगेगी, लेकिन भीतर ही भीतर वो आपके जीवन की जड़ें खोखली करने का काम कर रही है। ये समय आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा करने का बिल्कुल नहीं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो आपको रिश्तों में बहुत भावुक, न्यायप्रिय और विश्वासी बनाते हैं। आप दूसरों का दर्द बहुत जल्दी समझ लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ग्रहों के इस मायाजाल में आपकी यही खूबी अब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। ये ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको भविष्य के किसी भी बड़े धोखे, मानसिक पीड़ा या विनाश से बचा सकती हैं। इसलिए मेरी एक एक बात को अपने जहन में उतार लीजिएगा और बहुत ही शांति से इस बात पर विचार कीजिएगा। तुला राशि वालों, जिस स्त्री की मैं बात कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि कोई बाहर की ही हो या कोई अजनबी हो। ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि ग्रहों का गोचर ये साफ दर्शा रहा है कि ये स्त्री आपके घर के अंदर ही मौजूद हो सकती है। ये आपके किसी करीबी रिश्ते में हो सकती है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकती है, या कोई ऐसी रिश्तेदार हो सकती है जिसका आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना हो। ये कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसे आप अपना बहुत खास मानते हो, जिसके साथ आप अपने दिल की हर बात, अपने घर के राज और अपनी आर्थिक स्थिति साझा करते हो। राहु और केतु का जो भ्रमजाल इस वक्त आपके पारिवारिक भाव और सुख भाव पर बन रहा है, वो अपनों के भेष में छुपे हुए शत्रुओं को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा है। इस स्त्री का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपके जीवन से आपका सब कुछ छीनना है। आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आपकी धन दौलत, आपके परिवार का सुख चैन, आपकी मानसिक शांति और आपकी वर्षों की जो समृद्धि है, उस पर इस स्त्री की बहुत ही गहरी और बुरी नज़र है। ये अचानक से कोई वार नहीं करेगी, बल्कि दीमक की तरह धीरे धीरे आपके रिश्तों में जहर घोलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से खोखला कर देगी। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि इस स्त्री के आपके जीवन में हावी होने के बाद से या इसके प्रभाव के कारण आपके घर में बिना वजह के क्लेश शुरू हो गए हैं। जहाँ पहले शांति थी, आपस में प्यार था, वहाँ अब छोटी छोटी बातों पर भयंकर तनाव होने लगा है। ये इंसान आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़काने का काम कर सकती है। आपके अपनों के मन में आपके लिए शक पैदा करना इसका सबसे बड़ा हथियार होगा। मीठी मीठी बातों में फंसाकर ये आपके वित्तीय फैसले, आपके पैसों से जुड़े निर्णय और आपकी संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगी। तुला राशि वालों, आपका दिल बहुत साफ होता है। आप किसी के लिए भी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये समय भावनाओं में बहने का बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ही सतर्क दृष्टि रखनी होगी। ये स्त्री आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेगी, आपको बार बार ये एहसास दिलाएगी कि आप गलत हैं, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते और केवल वही सही है। वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक मायाजाल रचेगी कि आप खुद अपने हाथों से अपना भारी नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें। अपनी तिजोरी, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स और अपने घर की चाबियां किसी के भी हाथ में अंधाधुंध न सौंपें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ सीधा संवाद बनाए रखें, ताकि कोई तीसरा व्यक्ति या ये स्त्री आपके और आपके परिवार के बीच कोई भी गलतफहमी न पैदा कर सके। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब संकट इतना करीब हो, जब खतरा घर के अंदर ही मंडरा रहा हो, तो खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। ग्रहों के इस अत्यंत नकारात्मक प्रभाव को काटने और इस स्त्री की बुरी नज़र या कुटिल चालों से अपनी धन दौलत और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ बहुत ही अचूक और सिद्ध उपाय बताए गए हैं, जिन्हें बिना एक भी दिन गंवाए आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। शिव जी की शरण ही इस समय आपको हर भ्रम और हर छुपे हुए शत्रु से बचा सकती है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय जो आपको करना है वो है शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना। जब भी आप सुबह उठें, स्नान करने के बाद पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ शिव मंदिर जाएं। वहां जाकर आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करें और महादेव से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार पर जो भी संकट है या जिस भी स्त्री की बुरी नज़र आपके धन पर है, उससे आपकी रक्षा करें।
बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र और शत्रुओं का प्रभाव जड़ से खत्म हो जाता है। बेलपत्र के साथ साथ आपको दूध का एक विशेष और बहुत ही फलदायी उपाय भी नियमित रूप से करना है। प्रतिदिन या विशेषकर सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं और इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। तुला राशि वालों का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। जब आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपका मन शांत होता है, आपके घर की कलह क्लेश शांत होती है और आपको सही तथा कठोर फैसले लेने की सद्बुद्धि मिलती है। महादेव को दूध अर्पित करने से आपकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि उस स्त्री की कोई भी चाल या मीठी बातें आपके मन को भ्रमित नहीं कर पाएंगी। आप सच और झूठ के बीच का फर्क बहुत आसानी से समझ सकेंगे। इसके अलावा हल्दी का एक बहुत ही अचूक उपाय आपको अपने घर में करना है। हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, जिसे देवताओं के गुरु माना गया है और इसे अत्यंत शुभ तथा रक्षा करने वाला माना गया है। गुरुवार के दिन आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। इस लेप से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाहर की ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये हल्दी का स्वास्तिक आपके घर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरे इरादे वाली स्त्री जब उस दरवाजे से अंदर आएगी तो उसकी सारी नकारात्मकता, उसका सारा बुरा प्रभाव वहीं चौखट पर नष्ट हो जाएगा और वो आपके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साथ ही जब भी आप स्नान करें तो नहाने के पानी में बस एक चुटकी हल्दी डाल लिया करें। इससे आपका अपना आभा मंडल, आपका ऑरा इतना सकारात्मक और मजबूत हो जाएगा कि कोई भी आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर पाएगा और बुरी नजर आपसे कोसों दूर रहेगी। इसके साथ ही एक बहुत ही विशेष और गुप्त उपाय धनिया के पत्तों का है, जो सीधे तौर पर आपके धन, आपके व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति की रक्षा करेगा। हरा धनिया बुध ग्रह से जुड़ा होता है। बुध बुद्धि, व्यापार और धन के आगमन का कारक है। आपको करना यह है कि बुधवार के दिन साबुत और ताजे हरे धनिया के कुछ पत्ते लें, उन्हें अच्छी तरह धो लें और फिर भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपकी मेहनत की कमाई, आपकी धन दौलत और घर की सुख समृद्धि की हमेशा रक्षा हो। पूजा के बाद उस धनिया के पत्ते को आप धूप में या छांव में सुखा लें। सूखने के बाद उस पत्ते को एक छोटे से लाल या हरे कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी में, गल्ले में या उस जगह पर रख दें जहां आप अपना पैसा, जेवर या कीमती सामान रखते हैं। यह एक बेहद अचूक उपाय है जो आपके धन को किसी भी गलत हाथ में जाने से रोकेगा। वो स्त्री चाहकर भी आपके पैसों का नुकसान नहीं करवा पाएगी और आपके घर की बरकत हमेशा बंधी रहेगी। तुला राशि वालों, ये समय बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने, महादेव पर भरोसा रखने और बहुत ही समझदारी से हर कदम उठाने का है। जो चेतावनी आज आपको मिली है उसे हल्के में बिल्कुल न लें। महादेव की आराधना करें, बताए गए इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करें और अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर पैनी नजर रखें। सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी और महादेव की कृपा से आप और आपका परिवार इस षड्यंत्र से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। ओम नमः शिवाय।